आइडिया है जिसका शीर्षक है डिजिटल चौपाल। इसमें हम आपको कुछ परिचय देंगे। इसमें परिचय ये कि भारत में जो आज लगभग हमारे 65% जो आबादी है वो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। तो गांव में रहने वाले लोग कृषि, स्वास्थ्य, रोजगार, सरकारी योजनाओं, तकनीकी सुविधाओं की जानकारी के अभाव से पिछड़े रह जाते हैं। हालांकि सरकार ने डिजिटल इंडिया और स्मार्ट ग्राम कई पहले शुरू की है, जिससे आज ग्रामीणवासी जिसे सूचना प्राप्त हो रही है और पहुंच डिजिटल साक्षरता अभी भी, लेकिन ये हमारे लिए बड़ी चुनौती है कि हर घर में और हर व्यक्ति किसी भी सूचना को प्राप्त कर सके। इन्हीं चुनौतियों का समाधान करने के लिए डिजिटल चौपाल की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। यह ऐसा प्लेटफॉर्म या सूचना केंद्र है जो गांवों में संवाद, सूचना और सेवा वितरण का आधुनिक माध्यम बनेगा। अब इससे क्या समस्या का मतलब, किस समस्या के लिए हम ये बनाना चाह रहे हैं डिजिटल चौपाल, ये समस्या वर्णित जैसे सूचना का अभाव। कुछ सूचना का अभाव जैसे सरकारी योजनाएं, सब्सिडी, फसल बीमा, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य बीमा, ये सब जब सरकार मुहैया कराती है ग्रामीण वासियों को इसके बारे में पता नहीं चलता, तो इससे सूचना का अभाव दूर होगा। डिजिटल साक्षरता की कमी, बहुत से ग्रामीण नागरिकों को कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल ऐप्स का प्रयोग करना नहीं आता है। यदि आज हम चौपाल लगाकर सिखाएंगे तो कम से कम वो इंटरनेट के यूज समझ सकेंगे। सेवाओं तक पहुंच की समस्या, जैसे ग्रामीण को सरकारी कार्य के लिए शहर या तहसील मुख्यालय तक बार बार आना पड़ता है। आज सरकार ने कई चीजें डिजिटलाइज कर दी है, लेकिन गांव वाले जो लोग हैं उन्हें आज पता नहीं कि कैसे करना, तो आज हमें तहसील के और केंद्रों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो इससे हम बच सकते हैं। शिक्षा और रोजगार की सीमितता, अब आज भी गाँव में शिक्षा का विकास इतना नहीं है, लेकिन यदि ऑनलाइन अपन देखिए तो इसमें ऑनलाइन शिक्षा हो सकती है, जहाँ से बड़े बड़े टीचर कहीं भी बैठ के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, तो ये ऑनलाइन लोग इससे जुड़ सकते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, जैसे डॉक्टर हॉस्पिटल में अनुपलब्धता के कारण ग्रामीणों को इलाज करने शहर में भटकना पड़ता है। तो अगर हमारे पास इंटरनेट होगा तो किसी भी डॉक्टर से वीडियो कॉल के द्वारा हम प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, बीमारी बता सकते हैं। तो ये हमारी ये समस्या है, उसका ये निवारण है। अब हम समझेंगे उसका उद्देश्य क्या है, डिजिटल चौपाल का उद्देश्य क्या है। तो पहला उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र को डिजिटल रूप में सशक्त बनाना। दूसरा उद्देश्य है सरकारी सेवाओं को गांव के स्तर पर आसानी उपलब्ध कराना। तीसरा है तकनीकी शिक्षा और डिजिटल प्रशिक्षण प्रदान करना। चौथा है कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के क्षेत्र में सुधार लाना। रोजगार अच्छे से मतलब लोगों को मिल सके और जल्दी आसानी से उपलब्ध हो सके। ग्रामीण को आधुनिक संचार और ई गवर्नेंस माने इंटरनेट के द्वारा गवर्नमेंट चलाना। डिजिटल चौपाल की संरचना, इसमें अपन संरचना मतलब कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, क्या डॉक्यूमेंट, ये सब बताएगा। जैसे स्थान, गांव के पंचायत भवन में अपन ये कर सकते हैं, और सीएससी जो कॉमन सेंटर चलते हैं सीएससी के, उसमें भी ये स्थापित किया जा सकता है। उपकरण, हमें इसमें क्या क्या जरूरत है, कंप्यूटर चाहिए है या लैपटॉप, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए है, एक प्रिंटर, स्कैनर और एक सोलर बैकअप, क्योंकि बिजली गांव में आप स्थिरता रहती है गई, तो यदि सोलर रहेगा तो हमारा विकास नहीं रुकेगा, वैसे ही सब चलता रहेगा। कर्मचारी, एक प्रशिक्षित ऑपरेटर है, माने जो अच्छे से उस कंप्यूटर को और उस सारे सिस्टम को चला सके। इसके बाद सेवाएं, तो जिससे हम सेवाएं क्या प्रदान करेंगे, जो इस डिजिटल चौपाल से हम क्या सेवाएं प्रदान करेंगे, जैसे सरकारी योजनाओं की जानकारी व आवेदन, जैसे आयुष्मान भारत, मनरेगा, किसान सम्मान निधि। अब ये हम बताएंगे कौन सी योजना निकली है, कैसे आवेदन पत्र भरना है, या वहीं से भर देंगे डायरेक्ट, तो इससे लोगों को आसानी होगी, वहां भटकना नहीं पड़ेगा। तो दूसरा है ऑनलाइन दस्तावेज डाउनलोड अपलोड करना, पैन, आधार, जाति, इसके लिए लोग तहसील यहाँ वहां भटकते हैं, इससे भी बचना होगा। ई लर्निंग और ऑनलाइन क्लासेस के जरिए टेलीमेडिसिन सुविधाएं, डॉक्टर से वीडियो कॉल द्वारा परामर्श, कृषि से जुड़ी जानकारी, मौसम, बीज, कीटनाशक और बाजार मूल्य के बारे में आना। इसकी आवश्यकता हमें क्यों है, इसके बारे में। गाँव और शहरों के बीच डिजिटल अंतर को खत्म करना, सूचना और सेवाओं की बहुत तेज और पारदर्शी बनाना, ट्रांसपेरेंट बनाना, ग्रामीण युवाओं को डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़ना, सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक लाभार्थियों को पहुंचे, ये सशक्त करना, आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया मिशन को जमीनी स्तर पर पहुंचाने के लिए। अब डिजिटल चौपाल होने से लाभ क्या है, इसके बारे में बताएंगे। पहला लाभ हमारा है सूचना तक आसान पहुंच, सूचना आसानी से पहुंचाई जा सकती है। डिजिटल सशक्तिकरण, गांव में साक्षरता बढ़ेगी और तकनीक के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। समय और धन की बचत,
शहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी और यात्रा का बचत होगा पैसा। शिक्षा में सुधार, ई लर्निंग के माध्यम से शिक्षा बेहतर होगी। स्वास्थ्य सुधार, टेलीमेडिसिन के द्वारा से घर बैठे लोग सलाह ले लेंगे। कृषि क्षेत्र में सुधार, मौसम की जानकारी, फसल जैसे किसान को आसानी होगी अपनी फसल उगाने में। रोजगार के अवसर, घर बैठे ही लोग जान सकेंगे कहाँ से रोजगार, कहाँ नौकरियाँ खुली है और कहाँ आवेदन करना है। सामाजिक विकास, ग्राम स्तर पर डिजिटल संवाद के लिए जहाँ समाज में जागरूकता पाने को आत्मनिर्भरता का बढ़ावा होगा। अब भविष्य की संभावना है, इससे क्या भविष्य की संभावना है, फ्यूचर स्कोप, सभी पंचायतों को डिजिटल चौपाल नेटवर्क से जोड़ा जा सकता है। सभी पंचायत एक साथ इकट्ठी की जा सकती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI आधारित ग्रामीण डेटा प्रबंधन संभव होगा। ग्रामीण स्टार्टअप्स और ई-कॉमर्स के लिए प्लेटफॉर्म, नए नए ग्राम में भी उद्योग खोले जा सकते हैं, नए नए बिजनेसेस ग्राम से जा सकते हैं। महिला सशक्तिकरण में स्व सहायक समूह के लिए डिजिटल प्रशिक्षण केंद्र के उपयोग में किया जाता है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। हमारा यही शीर्षक का, यही हमारा आइडिया है जिसके द्वारा हम देश का विकास करने में सहायक